अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद निज़ार का चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। अभी हम ऑनलाइन कंपाइलर खोलेंगे। खुद जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डेव प्लस प्लस है, पर कुछ इशू हो गया था रिकॉर्डिंग की, जिस वजह से ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ। हमने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, और ये प्रोग्रामर्स का कंपाइलर हमने ओपन किया फर्स्ट। और नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको दिखाते हैं। इधर से हम कोड अब राइट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया कोड। सिंपल कोड जस्ट लिखेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, उनको फिर आपस में ऐड करा देंगे। सिंपल एडिशन का भी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अगर आपको पूरा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है, कि अगर आप किसी की विश है, कोई ख्वाहिश रखता है कि उसको पूरा प्रोग्राम लिख दूँ, पूरा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बना के, तो कमेंट बॉक्स में बता दे। ये फर्दर हम जा रहे हैं, आगे हम लिख रहे हैं प्रोग्राम। हम इधर दो वेरिएबल बना लेंगे, एक num1 से और एक num2 के नाम से, दो जिनको ऐड कराएंगे, और एक रिज़ल्ट में ऐड कराएंगे, इसमें वो सारा रिज़ल्ट ऐड करेंगे। दो वेरिएबल्स को किसी जब डेटा को जब रिज़ल्ट को ऐड करा देंगे, उसके बाद अब ऑनवर्ड अब इधर हम हार्ड कोर वैल्यू डालेंगे। खुद ही उधर लिख देंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वेरिएबल को हमने करा दिया, वैल्यू दिया है, डेटा दिया है 2 वैल्यू अब उसमें स्टोर है, और सेकंड में जो नंबर 2 है उसमें हमने 3 वैल्यू स्टोर करा दिए। और रिज़ल्ट में इस तरह करेंगे कि उन दोनों को num1 को num2 को ऐड करा देंगे। अब जो रिज़ल्ट में है वो num1 और num2 ऐड होके आ गया है। अब इसको हम सी आउट करेंगे कि हमारे पास पहला नंबर कौन सा है, हमारे पास num2 में क्या पड़ा है। तो उसके लिए हम सी आउट का ये डिस्प्ले करता है, सी आउट का ये मेथड, ये उसका काम है। टास्क है कि वो उसमें जो लिखेंगे हम डबल कोटेशन मार्क्स में जो कुछ लिखेंगे वो सामने शो होता है। तो इधर हमने शो करा दिया कि योर फर्स्ट नंबर इज़ num1। अब num1 में जो पड़ा है वो उधर शो होगा हमारी आउटपुट में। अब हम इधर num2 भी शो करा देते हैं। अब num2 हमारा शो हो जाएगा कि num2 में क्या पड़ा है। अब हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आउटपुट करा दिया। अब हम ये चेक करेंगे, आउटपुट कराना है कि इनका ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है। तो पहले हमने num1 और num2 आउटपुट कराया। अब हम num1 और num2 हमने स्टोर करा दिया, रिज़ल्ट में ऐड करा के हमने रिज़ल्ट में स्टोर करा दिया था। अब हम वो रिज़ल्ट शो करा देंगे आउटपुट में। अब रिज़ल्ट आया। अब चूँकि हमने इंट मेन फंक्शन इंट का होता है, तो रिटर्न डेटा टाइप है इंट, रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न हमने 0 कर दिया। अब रन करेंगे। ओह, ये तो एरर्स आ गए हैं, कुछ कोड में मिस्टेक्स हो गई हैं। एरर्स आना अच्छी बात होती है, इससे हम सीखते हैं। जितनी गलतियाँ आएंगी उतना हम कुछ सीखेंगे। अब इधर फर्स्ट में क्या है एरर, आईओ स्ट्रीम में आई थिंक एरर लग रहा है मुझे। तो ओ यार, आईओ स्ट्रीम के एक तरफ हमने ब्रैकेट जो है क्लोज नहीं की, फिर भी एरर यार, एरर्स कितने हैं, एरर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। आगे फर्दर ओ यार, नाम इधर वेरिएबल का नाम मैंने कुछ और रखा था और इधर कुछ और रख दिया। मैंने कि सिंपल उधर लाइन में अगर पढ़े ना तो वो लाइन भी बताती है। एरर जो वार्निंग होती है, जहाँ पर भी एरर होता है उधर बता रहा है कि 11th लाइन पे एरर आ रहा है। अब 11th लाइन पे एरर क्या है वो देख लेते हैं। जैसा कि सिंटैक्स मिस्टेक होती है या कोई सिमेंटिक मिस्टेक। अब रन करते हैं, फिर एरर अगेन है। अब फिर पता नहीं क्या एरर आ रहा है, कोई ये सेमीकोलन नहीं डाला था। ये अक्सर बंदे मिस्टेक कर जाते हैं, एंड पे सेमीकोलन नहीं डालते। अब ये आ गया, अब एरर फ्री कोड आ गया, लेकिन इसका आउटपुट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि एक लाइन में लिखा हुआ है। तो इसको सेपरेट हमने सिर्फ num1 आउटपुट हो, तो फिर वो अगली नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। हम एंड ln यूज़ करेंगे, एंड l। तो अब देखें, अब कोड कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नज़र आ रहा है हमारे पास। num1 पहले num1 शो करा रहा है फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर शो करा रहा है, और फिर एंड पे रिजल्ट शो करा रहा है। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का अगर प्रोग्राम आपको चाहिए तो वो फिर मैं दे दूँगा।